दोस्तों आज से हम मिशन ए करोड़पति की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों मिशन ए करोड़पति की शुरुआत करने का मेन हमारा जो मकसद ये है कि इसमें जो छोटे छोटे जो एम्प्लॉई है, जो सैलरी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग है, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, जो सेविंग करते हैं लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे और पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें उनको पता नहीं है दोस्तों। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये छोटे छोटे गांव में अलग अलग लेवल पे जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक सैलरी एम्प्लॉई है, जो हर एक लेवल पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो पहुंच जाते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये छोटे लेवल पे जो सैलरी एम्प्लॉई है, जो अलग अलग गांव छोटे छोटे शहर में है, उनको दोस्तों यहाँ पर इस मिशन में लाकर हमें हमारा मकसद ये रहेगा कि इनको करोड़पति के लेवल पर पहुँचाना दोस्तों। तो यही हमारा मकसद रहेगा, इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप हमारे सारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हर एक लेवल पर दोस्तों, हर कोने कोने में पहुंचाइए, लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस मिशन में हमें कामयाबी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण आर्य। दोस्तों मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं MCOM हूँ और मैंने 10 इयर्स का दोस्तों शेयर मार्केट में मुझे एक्सपीरियंस है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। और दोस्तों मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर एक लेवल पे सारे लोगों को, जो भी छोटे एम्प्लॉई है, उनको इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, मेरे जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको उनको शेयर करूँ, ताकि वो भी एक धीरे धीरे आगे बढ़ सके। दोस्तों मेरे जर्नी में अब तक मैंने देखो 2 फ्लैट ले लिया है और दोस्तों काफ़ी शेयर्स में मेरी होल्डिंग्स है, अलग अलग शेयर्स में। देखो जैसे टाटा मोटर्स को 7 से 8 गुना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, हिंदुस्तान शुगर को 4 गुना कर दिया है, HDFC AMC में को डबल कर दिया है, फिर ग्रैंड फार्मा, कई शेयर को डबल और कई मल्टीप्लाई किए हैं। ये मेरी जर्नी के, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल में मैं डालता रहता हूँ, अपना एक शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों मेरी जो सोच है वैसी सोच आपको बनानी पड़ेगी। तो उस तरह की सोच को मैच करने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, किस तरह से कुछ भी आपको कमेंट होगा उसमें डालते रहिएगा दोस्तों, कुछ भी आपको डाउट होगा तो। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में। दोस्तों महंगाई क्या है? महंगाई दोस्तों जैसे कि किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो, 100 रुपये की चीज़ समझो, आज तो आपके पास 100 रुपया है, तो वो आपने समझो कबड़ में रख दिया, तो वो समझो अगले साल देखोगे तो वो उसका तो वैल्यू तो वही रहने वाला है, लेकिन महंगाई तो बढ़ती है बाहर। तो जो आज अभी समझो, आज जो 100 रुपये चीज़, कोई भी चीज़ आप समझो, एक चीज़ ले लो, गेहूँ चावल जो भी एक समझो 100 रुपये का आइटम कोई भी पकड़ लो 100 रुपये का, तो वो आगे आने वाले समय में वो महंगा हो जाएगा ना, 160 110 रुपये देना पड़ेगा। तो वो जो 160-10 रुपये जो होता है उसको महंगाई बोलते हैं, यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमें ये याद रखना है कि हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अभी आप सोचोगे कि मैं सारा का सारा पैसा कबड़ में रखूँ, तो आपका समझो आपने जो भी अमाउंट था कबड़ में रख दिया, तो वो अमाउंट तो बढ़ने वाला नहीं है, वो वैसे के वैसे उल्टा जो भी चीज़ खरीदोगे उसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए आपको सेविंग्स को कभी भी सेविंग्स बैंक में भी नहीं रखना है, वहाँ पर भी आपको 3-4% ही बढ़ के मिलेगा। तो आपको देखो इन्फ्लेशन 7 से 10% है, तो आपको कभी भी समझो 10% से ऊपर ही आपको इंटरेस्ट कमाना होगा, या कुछ भी अपने आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना होगा तो इनसे ज़्यादा ही करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने उसके ऑलरेडी मैंने इसमें बारे में बताया भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ दोस्तों। अभी इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे सेविंग्स का तो और कपड़ में पैसा रखने के बारे में तो बातें नहीं कर रहा हूँ, जिसमें जैसे इन्फ्लेशन से भी आगे नहीं बढ़ पाते हो आप। तो इसमें जैसे वो रिकरिंग डिपॉजिट है, फिर FD है, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड है और शेयर्स है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो दोस्तों इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा? वापस से रिपीट करता हूँ दोस्तों, इसमें रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड है और शेयर्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ये पांचों में से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें पैसा डालने से आपका पैसा डूबेगा नहीं दोस्तों? तो ये एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, ताकि मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा इसका, ताकि आपको पता चले कि कौन से जगह पर। समझो 10 लाख रुपये आपको डालना है, अमाउंट भी बताता हूँ, 10 लाख रुपये डालना है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, फिर म्यूचुअल फंड और शेयर। किसमें 10 लाख रुपये डालोगे तो पूरा पैसा नहीं डूबेगा? पूरा पैसा मतलब पूरा का पूरा कहीं कहीं पर डूब भी सकता है। तो कहाँ एकदम सेफ़ है, एकदम सबसे ज़्यादा सेफ़ कौन सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये जैसे कि 2 वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है, बाकी ये जो
जो भी इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में वीडियो में, दोनों वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दिया है। ये दोनों वीडियो भी आप देखिएगा ताकि आपके बारे में थोड़ा और डिटेल नॉलेज मिल सके। इसमें मैंने एक समरी आपको बताया। और दोस्तों और इसमें और एक पॉइंट आपको बताता हूँ, जो कि अभी देखो ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बताया है, तो कुछ लोगों का दिमाग में होता है कि इससे तो छोटे छोटे 10% 15% 20% इस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको मैं जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रातों रात अमीर बनना है, एक ही दिन में उसको सीधा 10,000 लगाया तो सीधा 10 लाख बन जाए, रातों रात अमीर। 1 लाख लगाया तो 10 लाख बन जाए, 10 लाख लगाए तो 1 करोड़ बन जाए, फटाफट उनको अमीर बनना है। तो दोस्तों ऐसे आप करने जाओगे तो वो रातों रात कभी अमीर नहीं बन पाएगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लॉस बहुत हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लालच करोगे उतना रिस्क भी होगा आपको, तो उसमें प्रॉब्लम्स आओगे, जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इस तरह से दोस्तों ये इसमें से आपको जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करना है, जो मैं भी नहीं करता हूँ। इसमें करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा दोस्तों, कि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये छोटे छोटे इन्वेस्टर को काट के फेंक देते हैं और उनका ही लॉस होता है। यही प्रॉब्लम 100 उसमें देखो, आप जीरोधा की साइट में जीरोधा या किसी भी यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में जाओगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डिस्क्लोजर दे देते हैं कि ये ऑलमोस्ट 10 में से 8-9 तो इनको लॉस ही होता है इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में। तो इसमें आप गलती से भी मत जाना, तो इसमें आपको भी लॉस हो सकता है दोस्तों इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि एक प्रॉपर प्लानिंग मैंने कि जैसे कि समझो आपको 10,000 रुपये समझो आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो समझो 10,000 आपने लगाया, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा ये 10,000 अगले साल 20,000 हो जाए, 20 का फिर 40,000, ऐसा एक साल में 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, 40 का 80 हुआ। एक साल का भी अगर पकड़ोगे तो भी दोस्तों इसमें 10 साल चले जाते हैं। 10,000 का 1 करोड़ होने के लिए पूरे के पूरे 10 साल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक तो सिर्फ एक 10,000 का मैंने अमाउंट एग्जांपल दिया है, तो फिर भी एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप बढ़ा कर तरीके से करेंगे, किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो फिर भी उसमें 10 साल तो जाते हैं, लेकिन अमाउंट बढ़ा कर तरीके से करें तो कम साल में भी उसमें हो सकता है, लेकिन साल जाएगा ही दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप रातों रात अमीर बनोगे, तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो ये एक पक्की बात है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक आप सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट भी खोल लीजिएगा कहीं पर। दोस्तों मेरा कोई नॉर्मली देखो डिस्काउंट ब्रोकर में आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिएगा, और डिस्काउंट ब्रोकर में मेरा तो अकाउंट जीरोधा में है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यानी मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है जीरोधा से। आप जीरोधा से अकाउंट खोलोगे तो थोड़ा वहाँ पर लेवल लग रहा है मुझे, और आप कहीं से भी किसी से भी मतलब डायरेक्टली आप अकाउंट खोल सकते हो, ऐसा कुछ मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद सोचोगे आप मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्या करूँ। दोस्तों देखो शुरू में आपको डायरेक्टली समझो शेयर खरीदते वक्त दोस्तों ऐसे नहीं कि आप 1 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, 10 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, 1,000 रुपये का भी सिर्फ एक ही शेयर खरीद सकते हो। एक सीखने के पर्पस पर आप पैसा लगाओ दोस्तों, कि डायरेक्टली शेयर, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा लॉस होगा, तकलीफ होगी समझने में। तो शुरू में जो भी प्रॉब्लम्स आ गया, अगर एक शेयर ही आप ले रहे हो तो कम लॉस होगा आपका, और आगे धीरे धीरे आपकी जर्नी में वो थोड़ा हेल्प भी होगा वो, और समझ में भी आएगा आपको किस तरह से आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्यों कौन से शेयर में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरा प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने में मैं आपको सिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, शेयर को कब खरीदना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जर्नी में समय लगेगा दोस्तों मैं ट्यूसडे और थर्सडे के दिन शाम को 5 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो ये इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और सीखने की कोशिश कीजिएगा। पैसा कम लगाओ, सीखो ज़्यादा, और किसी का टिप में मत जाओ। टिप कोई दे रहा है तो उसमें पूरा रिसर्च करो, सच क्या है, क्योंकि कोई भी कुछ भी आपको बता के जाएगा, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कुछ भी अलग अलग लोग अलग अलग बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना फ़ायदा उठा के चले जाता है, और आप लोग यहाँ पर एक छोटे इन्वेस्टर वहाँ पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कोशिश रहेगा कि हर एक कोने कोने में हमारा वीडियो पहुँचे। मेरा फीस सिर्फ यही होगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कोने कोने में, ताकि हर एक यहाँ पर लोगों को कोने कोने में जन जागरूकता